27 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली चल रही थी। सब देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर अपनी बात रखने के लिए आए हुए थे। अपने देश के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए हुए थे और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी वहां पर आए हुए थे। और बेंजामिन नेतन्याहू की बारी आती है यूनाइटेड नेशन की असेंबली को संबोधन करने की। ठीक उसके पहले उनको एक कॉल आता है और वो कॉल पर सिर्फ यस बोलते हैं। और जैसे ही वो कॉल पर यस बोलते हैं, उसके थोड़ी देर बाद पूरी दुनिया में एक खबर आग की तरह फैल जाती है। Hezbollah chief Hassan Nasrallah was killed in Lebanon. Hezbollah leader Hassan Nasrallah has been killed in an airstrike on Beirut. और वो खबर ये थी कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। ये खबर अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल बहुत दिनों से हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मारना चाहता था। अभी उसने रिसेंटली हमास के चीफ को मारा था और उसका नेक्स्ट टारगेट हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ही थे। लेकिन हसन नसरुल्लाह की कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, इसलिए इजराइल उनके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था। तो इजराइल को हसन नसरुल्लाह की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे मिली और इजराइल ने कैसे प्लान बनाकर हसन नसरुल्लाह को मारा, तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन कर लें, जिससे जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं कि हिजबुल्लाह क्या है और हसन नसरुल्लाह कौन है। हिजबुल्लाह लेबनान की एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसकी एक मिलिट्री विंग भी है। और हसन नसरुल्लाह पिछले 32 सालों से हिजबुल्लाह के चीफ थे और हिजबुल्लाह को ईरान से बहुत सपोर्ट मिलता था और उसी ईरान का एक जासूस मोसाद के साथ मिलकर काम कर रहा था। पिछले कई सालों से नसरुल्लाह के लोकेशन का कोई पता नहीं था और मोसाद लगातार नसरुल्लाह की लोकेशन पता करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि हसन नसरुल्लाह कभी भी सार्वजनिक तौर पर पब्लिक अपीयरेंस नहीं देता था, क्योंकि उसको पता था कि आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि मोबाइल के जरिए और सैटेलाइट के जरिए उसकी लोकेशन का पता चल सकता है, तो उसके ऊपर ड्रोन अटैक भी हो सकता है और या स्ट्राइक के जरिए भी उसको मारा जा सकता है। और इसीलिए वो कोई मोबाइल यूज़ नहीं करता था और उस पर पहले भी कई हमले हो चुके थे, इसलिए वो इस बात का बहुत ख्याल रखता था कि कभी भी वो खुले आसमान के नीचे पब्लिक गैदरिंग या किसी भी ऐसे फंक्शन में शामिल नहीं होता था जहाँ पर उस पर अटैक हो सके। और इसी वजह से पिछले 18 सालों से हसन नसरुल्लाह कभी भी किसी भी फंक्शन में नहीं गया था। जब हसन नसरुल्लाह की मीटिंग होती थी तो उसमें सिर्फ खास लोग होते थे और 1 घंटे के अंदर वो 5 से 6 बार अपनी लोकेशन बदल देता था। तो हसन नसरुल्लाह तक मोसाद को पहुंचना आसान नहीं था और फिर मोसाद ने एक ईरानी एजेंट से कांटेक्ट किया। वो ईरानी एजेंट हिजबुल्लाह का ही एक मेंबर था और उसको सारी खबर मालूम रहती थी कि कब क्या बात होती है, कहाँ मीटिंग होगी। और ये वही हसन नसरुल्लाह था जिसने अपनी सभी हिजबुल्लाह के मेंबर्स को बोला था कि आप लोग मोबाइल यूज़ करना बंद कर दें, जिसके बाद उन लोगों ने पेजर इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। और अभी रिसेंटली 17 सितंबर को लेबनान में 3000 पेजर्स और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होने के बाद में हिजबुल्लाह के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप बन गया था। और ये जो 3000 पेजर्स और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ, ये मोसाद का एक प्लान था जिससे हिजबुल्लाह के मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप पैदा किया जा सके। और आखिर में वही हुआ। हिजबुल्लाह अपने मेंबर्स के बीच में मैसेज को सर्कुलेट नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से जो हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह था वो एक मीटिंग बुलाता है और वो मीटिंग बेरूत में एक 6 इमारतों के नीचे 60 फीट गहरे एक बंकर में होनी थी। और जैसे ही ये खबर ईरान के एजेंट को पता चलती है, ईरान का वो एजेंट ये मैसेज आगे मोसाद को फॉरवर्ड कर देता है। और इजराइल को ये बात पहले से पता थी कि हसन नसरुल्लाह हमेशा बंकर्स के नीचे छुपा रहता है। और इसी साल मई में इजराइल ने अमेरिका से 2000 किलो बॉम्ब्स लिए थे और इन बॉम्ब्स में बंकर बस्टर बॉम्ब भी थे। बंकर बस्टर बॉम्ब वो बॉम्ब होते हैं जो जमीन पर गिरने के बाद उसके अंदर जाते हैं और उसके बाद उसमें ब्लास्ट होता है, जिससे बंकर में छिपे हुए लोग मर जाते हैं और सारे बंकर्स तबाह हो जाते हैं। और जैसे ही ये जानकारी ईरान का वो एजेंट इजराइल को पास करता है, इजराइल के हैजेरिम एयरपोर्ट पर जो 8 फाइटर जेट्स पिछले 2 हफ्ते से रिहर्सल कर रहे थे बॉम्ब गिराने की, वो उड़ान भरते हैं और वो 8 के 8 फाइटर प्लेन लेबनान के बेरूत में एक 6 इमारतों की कंपाउंड पर बमों की बारिश कर देते हैं। लगभग 80 किलो बॉम्ब बरसाने के बाद में सारे फाइटर प्लेन वापस इजराइल आ जाते हैं। उसके बाद इजराइल एक स्टेटमेंट जारी करता है, उसमें वो बोलता है कि उसने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया है।
लेकिन पूरी दुनिया को इस बात पर यकीन नहीं होता है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हिजबुल्लाह का भी एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो लोग को खुद एडमिट करते हैं कि हाँ, हमारे चीफ हसन नसरुल्लाह मारे गए हैं। इस एयर स्ट्राइक में 8 लोग की मौत होती, जिसमें से 2 लोग हिजबुल्लाह के सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे। एक हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह और दूसरा उनका एक बड़ा कमांडर अली कराम। ब्लास्ट होने के बाद में उस जगह की खुदाई की जाती है और खुदाई होने के बाद में जब हसन नसरुल्लाह की लाश निकाली जाती है तो उसकी लाश देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। लगभग 80 किलो बॉम्ब गिरने के बाद में भी हसन नसरुल्लाह की बॉडी पर एक भी खरोच के निशान नहीं थे। फिर सवाल ये था कि हसन नसरुल्लाह की मौत कैसे हुई। तो बंकर्स में जो बॉम्ब गिराए गए थे उसके धुएं और उसमें जो जहरीली गैस थी उसकी सफोकेशन की वजह से हसन नसरुल्लाह की दम घुटने से मौत हुई। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।